dear students, how are you? I think you are all very fine, and in this video we are studying about 10th standard uses of concave mirror. What is the uses of concave mirror? So let's see. First use of concave mirror is used for the बार्बर इसका जनरली यूज करते हैं एज अ सेविंग मिरर के फॉर्म में. एक्चुअली रीजन क्या है इसके पीछे, सर क्यों हम इसको सेविंग मिरर की तरीके से यूज करें? एक्चुअली यू नो बेटा कि जब आप इस कनकेव मिरर के फ्रंट में किसी का फेस जो है पोल और फोकस पॉइंट के बीच में रखते हैं, बिटवीन द पोल एंड द फोकस पॉइंट, तो जो इमेज मिलती है बेटा वो उस ड्यूरेशन में काफी एलास्ड होती है इमेज. एंड इन फ्रंट ऑफ द बिहाइंड द मिरर के पीछे बिल्कुल मिलती है. मिरर के पीछे मतलब मिरर के अंदर. ओके बेटा, जैसे ही जनरली हम लोग के घर में जो मिरर होती है उसमें होती है, वो जब हम एफ और पी के कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं बेटा, उस दौरान हमको ऐसा मिलता है. और इमेज इरेक्ट के साथ साथ एनलार्ज्ड होती है, ठीक है ना, बड़ी होती है. और हमें बड़ा इमेज ही देखना है सेविंग मिरर में, क्योंकि यही तो देखना कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ कम अच्छा कटा हुआ है. सो दैट this is the principle that when an object placed between F and P, the image formed by concave mirror is enlarged and erect. So that this is the main use of the first use of concave mirror. एंड इट्स सेकेंड यूज इज इसको आप रिफ्लेक्टर के तरीके भी यूज कर सकते हैं गाड़ी की हेडलाइट्स में एज अ रिफ्लेक्टर. वाई बेटा, यू नो ऑटोमोबाइल्स में जो हमारी गाड़ियों में हेडलाइट्स लगे होते हैं, इनकी जो ये कवर होती है पीछे की, जैसे क्या होता है कि इसको हम हमेशा कॉनकेव शेप में लेते हैं और कॉनकेव मिरर की तरीके ही इसको बनाते हैं. वो मिरर ही होता ही है एक्चुअली. सो तो जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसके फोकस पॉइंट पर हम क्या कर देते हैं, इसके फोकस पॉइंट पर लाइट सोर्स को रख देते हैं. एंड द रेस स्टार्टिंग फ्रॉम फोकस, जो रेस फोकस से स्टार्ट होती हैं और वो क्या होती हैं, इंसिडेंट ऑन दिस स्फेरिकल कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी पैरेलल. रिफ्लेक्शन के बाद ये सारी की सारी कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी. और होगा क्या चीज कि एज अ पैरेलल बीम हमको एक पैरेलल बीम मिल जाएगी बेटा, ठीक है ना. सो दिस इज द मेन रीजन व्हाट कि हमको फोकस पर बल्ब लगा करके और इस हेडलाइट की जो कवर लाइट होती है इसको कनकेव बना करके जब लाइट को यहां लगाएंगे तो जो रेज इससे चलेंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल बीम के रूप में, एक पावरफुल पैरेलल बीम के रूप में हमको गेन होंगी जो आगे की गाड़ियों पर फोकस होंगी. सो दैट वी कैन सी द व्हाट इज द थिंग्स दैट्स कमिंग टुवर्ड्स मी फ्रॉम द फ्रंट साइड. ओके बेटा, सो दिस इज द सेकंड मेन यूज ऑफ द कनकेव मिरर. एंड द थर्ड मेन यूज, डॉक्टर जो होते हैं बेटा वो कनकेव मिरर का यूज क्यों करते हैं? जो ईएनटी के डॉक्टर होते हैं, आंख नाक कान गला, गले के अंदर थ्रोट्स में ईयर्स के अंदर खूंट है कि नहीं, नाक के अंदर आपके नाक टूट तो नहीं गई है, इन चीज़ों को देखने के लिए हम जो डॉक्टर्स होते हैं वो यूज करते हैं कनकेव मिरर का. बिल्कुल सेम इसी प्रिंसिपल पर. क्यों कि वो भी इस कनकेव मिरर के रिसोर्स से एक पैरेलल बीम निकाल लेते हैं बढ़िया फोकस पर लाइट लगा करके, और वो पैरेलल बीम जा करके आपकी नाक में जहां जरूरत होती है वहां फोकस कर देते हैं और चीज़ों को देख लेते हैं. तो ये एक तरीके से डॉक्टर्स के यूज में आ गए. एंड इसका यूज बेटा डेंटिस्ट भी करते हैं. क्यों, मैं आपको बताऊं डेंटिस्ट इसका यूज कैसे करते हैं. जैसे मान लीजिए डेंटिस्ट एक स्पेशल तरीके के मिरर का यूज करते हैं, एंड स्पेशली कनकेव मिरर. बहुत ध्यान से, डेंटिस्ट एक स्पेशल कनकेव मिरर का यूज करते हैं. हाउ, कैसे? एक्चुअली जानते हैं, जैसे मेरे दांत में कहीं प्रॉब्लम है, वो उस मिरर को ऐसा सेट करते हैं दांत के पास कि जो हमारी टीथ होती है वो फोकस पॉइंट एंड पोल के बीच में आ जाती है. एंड फोकस पॉइंट और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस होती है बेटा तो उसकी जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर, मतलब जैसे प्लेन मिरर में बनती है अंदर, लेकिन प्लेन मिरर में सेम साइज का बनता है और उस स्फेरिकल मिरर में कनकेव मिरर में बड़ी साइज का बनता है और इरेक्ट होता है, उल्टा भी नहीं होता कि देखने में दिक्कत हो. सो दिस इज द यूज बाय द डेंटिस्ट. एंड द नेक्स्ट यूज व्हाट इज बेटा, सोलर कुकर एंड सोलर फर्नेस में भी, सोलर कुकर एंड सोलर फर्नेस में भी इसका यूज करते हैं. क्या करने में इसका यूज करते हैं बेटा, रिफ्लेक्टर के तौर पर, ठीक है ना, कनकेव मिरर का. जैसे आई एम सोलर कुकर, आप कहीं मान लें आई एम सोलर कुकर, आप मेरे सामने कहीं पर एक क्या रख दें बेटा,
कनकेव मिरर, सनलाइट कनकेव मिरर पर जाएगी, ठीक है ना। और जब सनलाइट कनकेव मिरर पर जाएगी तो सनलाइट जो है वो पैरेलल है। अब जब वो रेज कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी तो फोकस पॉइंट पर मिलेगी। फोकस पॉइंट पर ही आप मुझे बैठा दो तो सारी रेज मेरे ऊपर कंसंट्रेट हो जाएंगी और मैं हीट हो जाऊंगा। दिस इज द व्हाट, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कनकेव मिरर टू यूज इन प्रेशर कुकर एंड आई एम सॉरी, प्रेशर कुकर नॉट, सोलर कुकर एंड सोलर फर्नेस। नेक्स्ट यूज, व्हाट इज द नेक्स्ट यूज? एक्चुअली यू नो बेटा, इसको डिश टीवी में भी यूज करते हैं। कैसे? एंटीना में भी। कैसे मैं आपको बताऊं, एंटीना में आप देखेंगे आप लोग के घरों में जो ऊपर छतरियां लगी होंगी वो स्फेरिकल होंगी, और वो बेटा कैसी है, वो अवतलाकार होती हैं। अवतलाकार मतलब कॉनकेव शेप में होती हैं। सेम उसी तरीके से मैं आपको, तो आप वो जो छतरी लगाते हैं अगर उसकी जगह कनकेव मिरर लगा दीजिए तो चलेगा। व्हाई? जब वो कनकेव मिरर होंगी बेटा तो होगा क्या चीज, उनके कनकेव मिरर होने की कंडीशन में क्या होगा, अगर कनकेव मिरर ही लगा दें और फिर उसके फोकस पर ऐसे आप देखे होंगे यहां पर रेज आएंगी ऐसे पैरेलल, और पैरेलल आने के बाद रेज जाकर के एक पॉइंट पर क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। इसी पॉइंट पर हम डिश टीवी का एलएमबी लगा देंगे। एलएमबी जानते हो, जो लगा होता है छोटा सा बेटा गोल सा, किसमें, ऊपर डिश टीवी में, दैट इज एलएमबी। अब जब सारी रेज पैरेलल आने वाली आफ्टर रिफ्लेक्शन वहां जाके कन्वर्ज हो जाएंगी, वहीं एलएमबी है, तो क्या होगा, पूरी तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम से आने वाली रेज, ये सारी रेज कम्युनिकेशन सिस्टम से आ रही हैं, सैटेलाइट से आ रही हैं सारी रेज जो पैरेलल आई हैं इस पर, और सैटेलाइट से आने के बाद क्या होती हैं, ये रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पर क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, और वहीं पर हम एक एंटीना फिक्स कर देते हैं, एक स्पेशल टाइप का एलएमबी, एंड एलएमबी उन सब रेज को एक्सेप्ट कर लेता है और पूरी टीवी हमारी रन करती है। सो दिस इज द यूजेस ऑफ द व्हाट बेटा, कनकेव मिरर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट अबाउट द कन्वेक्स मिरर, नॉट कनकेव मिरर। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक हम लोग कनकेव मिरर पढ़ रहे थे। Goodbye, take care.